जय माता की सभी संगत को। आज एक शिष्य का भाई बहुत ही जरूरी सवाल है कि हम क्या लोबान की धुनी घर में नहीं दे सकते। मैंने एक वीडियो सुना है और उसमें ये बताया जा रहा है कि लोबान का प्रयोग तो दरगाहों पे और सैयद पीरों के लिए किया जाता है, हिंदू धर्म में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और अगर आप लोबान का प्रयोग करते हैं तो आपके देवी देवता और पितृ घर छोड़ के चले जाते हैं, दोष लगता है। तो भाई इन सभी विषयों पे देखो, प्रैक्टिकल बनो। आप पढ़े लिखे इंसान हो, थोड़ा छानबीन भी किया करो। यूं ही किसी के कहने से आप छोटी छोटी बातों से परेशान मत होया करो। आप पढ़ लिख करके यहाँ पे आयो, थोड़ा सा साइंटिफिक भी सोचा करो इन चीजों को। हर चीजों को अध्यात्म से, भूतों से, प्रेतों से, सैयद से, पीरों से, माता से जोड़कर मत देखा करो। आप पढ़े लिखे हो, आप एक इंसान हो, आपको बुद्धि विवेक दिया है परमात्मा ने। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगी कि जो हमने प्रयोग किया, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, लोबान क्या है, गूगल क्या है, इसका प्रयोग करने से हमने क्या महसूस किया, हमें क्या मिला। तो हम दूसरों की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, मैं अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। देखो क्या होता है कि लोबान और गूगल ये एक प्रकार के द्रव्य होते हैं, जो जहां तक मैंने सुना है। अब हम बचपन में जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो किक्कर के पेड़ होते थे सड़क पे, जो हम पढ़ने के लिए जाते थे दूसरे गांव में। तो उन कीकर के पेड़ों से ना गर्मी के उसमें मौसम में थोड़ा ये जो राल है, गूंद है, वो निकलता रहता था। और 3-4 दिन बाद जब उसको देखते थे तो वो एक पत्थर की तरह ठोस हो जाता था। उसको कई बार हम तोड़ के कच्चा भी चबा लिया करते थे, कई बार बहुत सारा मिल जाता था तो इकट्ठा करके लेके आते तो घर में भून के खा लेते थे। तो एक प्रकार की ये गोंद होती है, पेड़ से निकलने वाली राल जिसको बोल दिया जाता है। अब एक सवाल हो रहा है कि कहीं पे मैंने उस वीडियो में मैंने ये भी सुना है कि राल से आप धूनी दो। भाई राल ही लोबान होती है, राल ही गूगल होता है। अब देखो जो ये वृक्षों से निकलने वाली राल होती है। अब कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी राल सुगंधित होती है, ये द्रव्य है, ये धूप वगैरह में यूज किए जाते हैं। अब मैं अपनी बात करूंगी कि जब जब मैंने हवन करवाए हैं माताओं के, देवियों के, पितरों के, तो हर बार पंडित जी की लिस्ट में लोबान की टिक्की होती होती है। यानी कि 5 या 7 लोबान की टिक्कियां मंगवाई जाती है। वो हवन के अकॉर्डिंग मंगवाई जाती है, हवन बड़ा है या छोटा है। तो इस प्रकार से, और गूगल भी एक प्रकार का द्रव्य है, ये सूखने के बाद ठोस हो जाते हैं। तो हमने जितने भी हवन करवाए हैं उन सभी हवनों के अंदर गूगल और लोबान दोनों का ही बराबर प्रयोग किया गया है। तो ये बात हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि ये मुसलमानों में प्रयोग होता है दरगाहों में, इससे हमारे हिंदू देवी देवता भाग जाते हैं, बल्कि प्रसन्न होते हैं हवन करवाने से देवी देवता। और जब भी किसी के घर में कोई नकारात्मक शक्ति होती है वो भाग जाती है। अब खुशबू किसी को पसंद नहीं होती, खुशबू भाई सभी को पसंद होती है। फर्क ये होता है, किसी को तीखी खुशबू पसंद होती है, तेज खुशबू, किसी को भीनी मंद खुशबू पसंद होती है, ये अलग अलग है। तो देवी देवता, भूत प्रेत, जिन्न पिशाच जो भी है, सैयद पीर फकीर, माता देवी जो भी आ जाते हैं इसमें, खुशबू सभी को पसंद होती है। और ये एक प्रकार के द्रव्य होते हैं जो धूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई धूप अष्टांग से बनती है, कोई दशांग से, कोई द्वादशांग से, यानी कि अलग अलग गिनती होती है द्रव्यों की। इसमें देवी देवता या कोई इष्ट, पीर फकीर, सैयद सभी को प्रसन्न करने के लिए धूप दी जाती है। तो ये भी प्रैक्टिकल, इसमें थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा के सोचो कि हम जो खुद धुनी जो घर में देते हैं उसमें पंचमेवा का उपयोग किया गया है, गूगल है और लोबान भी है, कपूर भी है, अगर तगर भी उसमें मिलाया गया है, नागर मोता है, बालछड़ है, बहुत सारी, इतनी सारी सामग्रियां हैं। जो ये सामग्रियां मिला करके और पंचमेवा मिला करके उसमें बताशे भी कूट दिए गए हैं। उसको थोड़ा सा कंडे की उस पे जो बनाते हैं आग, उस पे रख करके धूनी दी जाती है घर में। तो इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर भागती है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जब देवी देवता प्रसन्न होंगे तो नेगेटिविटी का तो घर में रहने का मतलब बनता ही नहीं है। तो ये रही शास्त्रों की, धर्मों की बात। भाई मुझे शास्त्र धर्मों का कोई ज्ञान नहीं है, मैं जितना मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया उसी के आधार पे बोलती हूँ। हाँ, सवाल कोई इधर उधर से गूगल से उठा के मुझसे अगर पूछते हैं कि हमने ये सुना है, तो उसका उत्तर मैं अपने हिसाब से हमेशा देती हूँ। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप लोबान का प्रयोग घर में नहीं कर सकते, कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे जिन और खबीस ही प्रसन्न होते हैं या फिर ओ पीर और सैयद ही प्रसन्न होते हैं, हमारे हिंदू देवी देवता घर छोड़ के चले जाते हैं, ये खाली वहम की बात है। आप लोग इतने समय से कर रहे हो, इतने भगत, इतनी दुनिया, इतने जो पंडित लोग इसको यूज करते हैं, उन्होंने भी तो कहीं शास्त्रों से, कहीं गुरुकुल से दीक्षा ली होगी, तभी तो वो इस चीज को
यूज करते हैं। ये खाली एक द्रव्य होते हैं, सुगंधित द्रव्य। तो बी प्रैक्टिकल। अब किसी ने अगर आपको बोल दिया है वीडियो में कि आप इन चीजों का प्रयोग करो तो आपके घर में जिन का वास हो जाएगा, भूत का वास हो जाएगा, कि जब चौकी दरबार वाले जो तंत्रोक्त मंदिर, इनको कह दिया गया है कि तंत्रोक्त मंदिरों में जब लोबान की धुनी दी जाती है तो जिन और भूत प्रेत निकल के भाग जाते हैं। तो हमने कभी नहीं दी भाई लोबान की धुनी, हम तो केवल हवन में इसका उपयोग करते हैं, हवन सामग्री में, एक द्रव्य की तरह, एक खुशबूदार द्रव्य की तरह। तो तंत्र में करते हैं वैसे लोग इसका प्रयोग। इसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे गोखरू, गोरख मुंडी, हमने एक वीडियो भी डाला है। इन चीजों को मिला करके आप एक वो मिश्रण तैयार करते हो और उसको गौमूत्र में भिगो करके सुखा करके जब उसको धुनी दी जाती है रोगी को, जिसको भूत प्रेत पिशाच सताता हो, तो वो उतर के भाग जाता है। कई दिन के लिए ये प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो नुस्खे हैं ये प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज का इलाज करने के लिए, अब चाहे कोई मानसिक रोगी हो, चाहे किसी को सच में भूत प्रेत लगा हो, इन चीजों को उतारने के लिए, क्योंकि खुशबू से हर कोई प्रसन्न होता है, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, देवी हो, देवता हो, कोई भी इंसान भी हो। खुशबू तो सभी को पसंद, तो ये खाली खुशबू के लिए लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें भी आप ये हिंदू मुस्लिम वाली जो सैयद वाली कंट्रोवर्सी करते हो, तो ये कंट्रोवर्सी बंद करो और बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा पाठ करो। अब आपको पंडित लिस्ट दे रहे हैं, उसमें लोबान लिखा है, तो बिल्कुल आप लोबान का यूज कर सकते हो, लोबान की धुनी भी दे सकते हो। तो ये हमारी सोच है, हम जब भी हवन करवाते हैं लोबान उसमें होता है, और हर बार देवी देवता प्रसन्न नहीं होता। हमारे पितृ कहीं नहीं गए, हमारे घर में विराजमान, हमारी देवी भी घर में विराजमान है, आपकी भी रहेगी। आप देकर को तो देखिए, आप बंद मत करो। ये छोटी छोटी चीजें बुद्धि दी है परमात्मा ने, विवेक दिया है, सोच समझ के इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि को थोड़ा सुधारो। हर चीज आप देवी देवताओं पे मत छोड़ो। जीवन में जो दुख है वो आएंगे, सभी चीजें आप अगर देवियों पे, तंत्र पे, ये शमशान पे, मसान पे, मेरे ऊपर तो छोड़ दिया, करवा दिया कर, ये इन चीजों पे अगर ध्यान देने लग जाओगे तो आप पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाओगे। और कहाँ से देवी प्रसन्न होगी, फिर क्या गूगल करेगा और क्या लोबान करेगा तुम लोगों का। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने बुद्धि को थोड़ा सा भगवान के चरणों में लगाओ। अगर आपके पास पूजा पाठ के लिए, धूनी देने के लिए समय नहीं है, कोई बात नहीं, मन से याद कर लो, बस अपने कर्म पे ध्यान दो। भगवान सबका है, वो सबके अंदर ही विराजमान है। तो ये तो जो कोई कर सकता है, समय निकाल सकता है, उन लोगों के लिए बनी होती है धूप धुनुची। अगर करते हो तो भी ठीक है, नहीं तो बाजार में रेडीमेड धूप आपको मिलती है, कोई गूगल धूप है, कोई लोबान धूप है। आपको जो खुशबू पसंद है आप उस खुशबू की लगाइए। जो खुशबू आपको पसंद है वो देवी देवता को अपने आप ही पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि वो खुशबू है, खुशबू सभी को पसंद आती है। तो ये जानकारी थी गूगल लोबान की। पसंद आती है तो भाई लाइक कर दिया करो। तो सभी संगत को जय माता की।